ये प्रिडिक्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है। क्या? ये प्रिडिक्ट करना एकदम इम्पॉसिबल है कि तुम अगले समय क्या करने वाले हो। कोई नहीं जानता है कि क्या होने वाला है। तुम्हारे मन की बातें, तुम्हारे अंदर की भावनाएं, तुम्हारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारे अंदर का दुख, तुम्हारे अंदर का दर्द, तुम्हारे अंदर की इच्छा, तुम्हारे अंदर की कामना तुम्हें कहाँ लेके जाएगी, ये कोई नहीं जानता। ये भगवान भी नहीं जानता और भगवान को तो पड़ी भी नहीं है। योग का मतलब ये नहीं है। योग का मतलब अपने मन को संभालना, कंट्रोल करना। ठीक है, अपनी आत्मा को बदला, लेकिन योग से किसी और को नहीं बदला जा सकता। ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक, आप अपने आप को बदल सकते हो, आप अपने मन को बदल सकते हो, बुद्धि को बदल सकते हो, संस्कार को बदल सकते हो, लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। हाँ, आप अपना ओरा प्योर बना के चल सकते हो, लेकिन वो अपने कर्म से पीड़ित है, तुम अपने कर्म से पीड़ित है। हाँ, तो ये बात यहाँ निकल के आती है कि जब कर्म बंधन है तो ये होने वाला है। जो तुम्हारे पुराने कर्म थे उस हिसाब से ये होने वाला था, और तुम्हारा कुछ लेन देन बाकी था तो तुम मजबूर थे ये करने के लिए, तो तुमने किया। जीवन तो बदलना ही पड़ेगा, है ना। ये कोई आधे मिनट की स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि 2 घंटे आप बैठ के अपने योग कर दिया तो हो गए, ऐसा नहीं है। ये तो स्वभाव परिवर्तन की, मन बदलने की, हर दिन नए बदलाव की यह आध्यात्मिकता है। और तो ही ये साधना में आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो तुम जैसे थे वैसे ही। एक शब्द किसी ने बोला नहीं कि अंदर का आग बाहर निकल आएगी और फिर तुम 2-4 हाथ फिर मार दोगे। तो ये सोहम साधना का पुनर्जन्म नहीं होता का मकसद यही कि पुनर्जन्म उन्हीं का नहीं होता जिनके कर्म शेष नहीं होते, जिनकी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं सब खत्म हो जाती है, और सिर्फ उनका एक ही लक्ष्य होता है कि बेहद की कला के परम धाम में वापस जाएं और ये विश्व कल्याण का काम पूरा करें। तो ऐसे भाव और ऐसे व्यक्ति, ऐसी आत्मा ही विश्व कल्याणकारी बन सकती है। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अब ध्यान से सुनना। क्या? अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। तो मस्त बात लिखी है, एकदम मस्त लिखी है। फिर से बोलता हूँ, यस। अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम्हारे कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वह तुम स्वयं बनोगे। तो जो तुमने लक्ष्य किया, तुमने लक्ष्य बनाया है, तो तुम्हारे को लक्षण तुम्हारे अंदर आ ही जाएंगे, राइट।